नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और कोटद्वार में दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी अपना विकराल रूप ले रही है और लोग सोच रहे हैं कि कब बारिश हो। और दोस्तों कहते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में व्लॉग व्लॉग व्लॉग, तो मैंने सोचा यार आज एक व्लॉग मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और दिन में 2 बजे तक का ये मेरा व्लॉग रहना है। 2 बजे तक मैं कैसे लोगों से मिलता हूँ, किस प्रकार से हमारी दिनचर्या रहती है, ये सब मैं इस 2 बजे तक के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। सुबह के 7 बज चुके हैं, 6:30 बजे हम उठे, चाय पी ली है, बाहर होके आ चुके हैं। बाहर होके आने का मतलब आप सब समझते हैं ना। जैसे पहले बाहर होना इसलिए बोलते थे कि पहले हम नदियों में जाते थे साफ़ सफाई करने अपने, तो अभी तो वो नहीं, अब घर में ही सब कुछ है। तो बाहर हो चुके हैं, चाय पी चुके हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं डेली रूटीन वाला एक्सरसाइजर नहीं हूँ, कभी कदार कर लेता हूँ थोड़ा बहुत जब समय मिलता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे अपने कार्य पे। और कार्यस्थल हमारा कोई नहीं, ऑफिस कुछ नहीं है, जहाँ खबर मिलती है वहाँ खबर बना लेते हैं और वो खबरें आप लोगों तक लेकर आते रहते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार के व्लॉग होने वाला है। कोई एडिटिंग इस व्लॉग में नहीं होगी, कोई म्यूजिक शामिल नहीं होगा, एज इट इज़ हम डालेंगे, क्लिपें बनाएंगे छोटी छोटी और उसको आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। दिन के 2 बजे तक ये व्लॉग होने वाला है। क्या हमारी कार्यशैली रहेगी ये हम दिखाएंगे। गर्मी जैसा मैंने कहा है, आप देख ही रहे हैं, माथे पर मेरे आपको पसीना दिखाई दे रहा होगा। तो थोड़ी देर, मुश्किल से 1-1.5 मिनट अभी मैं बोला है, उसके बाद गर्मी देखिए किस प्रकार से, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश कब होगी। तो चलते हैं दोस्तों, अब करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज। थोड़ी सी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, इसलिए स्वस्थ शरीर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक्सरसाइज के लिए आप लोग कैसे भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिएगा। मुझे जब समय मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पहाड़ जाना होता है खबर में, तो उस दिन हम नहीं कर पाते, लेकिन बाकी और दिन एक्सरसाइज में करता हूँ। ये देखिए, और पहले जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये सब एक्सरसाइज ही हुआ करती थी। तो कभी कभी क्रिकेट भी हम संडे में खेल लेते हैं। तो इस प्रकार से बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा गिर गया था मार्केट में, पैर में मोच आ गई थी। तो उस प्रकार से मार्केट में अभी पैदल में चल नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं शाम के समय 5 या 6 बजे यहाँ से और कोर्ट तक पैदल जाता था। तो देखते हैं दोस्तों, अभी ब्रेकफास्ट बनाएंगे और आज हम जो ब्रेकफास्ट करने वाले हैं ब्रेड और ऑमलेट। कभी कभी इस प्रकार के ब्रेकफास्ट भी करने चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ जॉब करती है, एडवोकेट है, तो मिलजुल कर कार्य करना पड़ता है। कोई घर का कार्य करता है, कोई ब्रेकफास्ट की तैयारी करता है। लड़की 10वीं अभी पास की है उसने, तो वो भी दिन में खाना बना लेती है। तो देखते हैं, चलते हैं, आप लोग देखते रहिएगा, एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। तो एक्सरसाइज करने के बाद नहा लिया है मैंने, और नहाने के बाद पूजा। और पूजा बस यही है कि हाथ जोड़ना है भगवान को, और थोड़ा हमारा मंदिर, जो छोटा सा मंदिर है वो ऊपर है, तो दिखाते हैं आपको। देखिए अपने पास सभी देवी देवता हैं, सभी को हमने रखा हुआ है। सबसे बड़े हमारे भोले महाराज, इनके बिना तो दुनिया ही अधूरी है। और भी देखेंगे हमारे नरसिंह देवता, जो कि हमारे कुल देवता है, नरसिंह भगवान, वो हमारे पास हैं। साथ ही साथ ये एक वैष्णो माता की एक ये हनुमान जी है हमारे, सिद्धबली बाबा। कोटद्वार में सिद्धबली बाबा के बगैर कल्पना करना बेईमानी है। दुर्गा माँ है, जो कि समय आने पर दुश्मनों का संहार भी करती है। और हमारे किशन कन्हैया हैं, किशन कन्हैया आप जानते ही हैं। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के बाद तो आजकल माँ लक्ष्मी के बिना आजकल दुनिया की कल्पना करना ही बेईमानी है। माँ काली, ये हमारी कुल देवी है, माँ काली, काली कलकत्ते वाली हमारे पास। और ये देखिए राधा कृष्ण की एक बहुत खूबसूरत ये तस्वीर है। साथ ही साथ
ये हमारे विष्णु भगवान हैं या रामचंद्र जी हैं। और यहाँ पर वैष्णो देवी की भी एक पुराना पिंडी दर्शन है, माँ दुर्गा का है। और देखिए सभी और जितने भी हिंदू परिवार हैं सभी लोग सबसे पहले नहा धोकर पूजा ही करते हैं। तो पूजा की है हमने, पूजा ऐसी पूजा नहीं की कि बस हाथ जोड़ दिए हैं भगवान को और आशीर्वाद ले लिया है और अपने काम पे चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अपने काम पर चलेंगे। और मन चंगा तो कटौती में गंगा। गर्मी बहुत विकराल है, तैयारी हो गई है जाने की। देखते हैं आज क्या कुछ खबरें हैं कोटद्वार में, और कुछ खबर होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये है हमारी स्कूटी जिसमें हम सफ़र करते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुकी है ये स्कूटी। देखिए हमारी दिख रही होगी आपको, धूप में मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो तैयारी हो चुकी है कार्यस्थल पर जाने की। देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं आज कोटद्वार में। अगर कुछ खबरें होंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये हमारी स्कूटी है, ये स्कूटी है और इसी में हम सफ़र करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी स्कूटी को भी लग रही है देखिए, और यहीं पर ये खड़ी रहती है। तो चलते हैं दोस्तों। पहुंच चुके हैं ऑडिटोरियम के पास। लखेड़ा जी हमारे साथ हैं और लखेड़ा जी के द्वारा ये है बेल का जूस निकालता हूँ। बेल का जूस आनंद लिया जा रहा है। और लखेड़ा जी भी बहुत दिन बाहर रहते। कहाँ रहते लखेड़ा जी अभी आप? गुजरात। कैसा रहा टूर? बढ़िया था, पर गर्मी बहुत ज़्यादा। वहाँ भी गर्मी है? बहुत ज़्यादा गर्मी। तो गर्मी तो यहाँ भी है, इससे ज़्यादा गर्मी है। और नरेंद्र मोदी जी ने कैसा काम कर रखा है वहाँ? तो काम तो बहुत अच्छा है, चाहे सड़कें हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी आप देख लीजिए, अस्पताल हो। अच्छा। गाँव में मतलब ट्रांसपोर्टेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया काम गुजरात में हो रखा है। गुजरात में बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। और उत्तराखंड को देखेंगे अगर उससे कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है, 20% भी 20% भी नहीं है उत्तराखंड में। और लखेड़ा जी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, जय देवभूमि फाउंडेशन इनका ट्रस्ट है। और आज 2 बजे तक का पूरा ये ब्लॉग मैंने आपको दिखाऊंगा मैं कि किन किन लोगों से मिला हूँ और क्या दिनचर्या रही है। ऑडिटोरियम के पास हमारे अंकल जी हैं, इनसे सब्ज़ी लिया कीजिए। बहुत अच्छी सब्ज़ी अंकल जी देते हैं और सब्ज़ी लिया कीजिए इनसे ज़्यादा से ज़्यादा। ऑडिटोरियम के पास ये रहते हैं अंकल जी। देखिए इस उम्र में भी इस प्रकार से, और सभी कुछ है इनके पास अंकल जी के पास। तो अंकल जी से सब्ज़ी लीजिए, ऑडिटोरियम के पास ही रहते हैं। तो दोस्तों ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं और ऑडिटोरियम में ये देखिए नेगी जी का एक चाय का स्टॉल है और नेगी जी की चाय बड़ी फेमस है। लेकिन इस समय क्या है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी में उस प्रकार से लोग चाय नहीं पी रहे हैं। और पीछे इधर जूस की दुकानें हैं, तो जूस पे ज़्यादा लोगों का जोर है। और इधर हमारे राजू भाई हैं, राजू भाई जो है जुगड्डा से बिलोंग करते हैं, जुआ गाँव से बिलोंग करते हैं। और राजू भाई जो है यहाँ पर देखिए पहाड़ी चीज़ें लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा पहाड़ी सामान यहाँ पर बेचते हैं। दाल है इनके पास, सभी कुछ है, लहसुन भी होंगे, लहसुन भी है इनके पास, और बहुत सारी पहाड़ी चीज़ें राजू भाई के पास है। और इधर देखेंगे तो इधर सब्जियों की दुकान है और सब्जियां यहाँ से ले सकते हैं। राजू भाई से आप पहाड़ी चीज़ें ले सकते हैं। और गर्मी अपने विकराल रूप में है गर्मी, और उस प्रकार से देखिए कि ये 12 बजे का समय है। ये 12 बजे के में किस प्रकार से गर्मी यहाँ पर है। और ये पेट्रोल पंप यहाँ पर है। पेट्रोल पंप में लोग, ये जो बद्रीनाथ मार्ग का पेट्रोल पंप है, पीछे आप देख सकते हैं। कार्यक्रमों की बात की जाए तो अभी बालाजी मंदिर कोटद्वार में 19वां वार्षिक उत्सव बालाजी का चल रहा है। 8 से 12 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। गर्मी अच्छी पड़ रही है। इधर सब्जियों की दुकान भी है, बहुत सारे सब्जी वाले यहाँ पर हैं। सब्जी आप यहाँ पर से खरीद सकते हैं, ये देखिए। और आज पूरी दिनचर्या में दिखाने वाला हूँ। ऑडिटोरियम में ज़्यादातर मैं बैठता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे एक हिमांशु बडोनी जी, उनका ऑफिस है, पत्रकार हैं पुराने, उनका ऑफिस यहाँ पर है, तो वहीं पर ही बैठते हैं। और अभी देखेंगे कहाँ किसके पास जाना है। खबर आज कुछ भी नहीं है हमारे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इस समय कुछ खबरें दिख नहीं रही हैं कि जिसको हम कवर कर पाएँ। तो देखते हैं दोस्तों, देखते रहिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर है पेट्रोल पंप और हम पेट्रोल भराने आते हैं। और साथ ही साथ पेट्रोल पंप वालों ने यहाँ पर पानी की सुविधा की हुई है। ये देखिए ये इन्होंने एक वाटर कूलर यहाँ पर लगाया हुआ है। और वाटर कूलर से अच्छी बात है, गर्मियों में पानी से बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं। पानी मिल जाए तो सब कुछ है। कहते हैं कि जल ही जीवन है। और गर्मी में तो इसका लोगों को अच्छे तरीके से पता चल रहा है किस प्रकार से। यहाँ पर हमारे भाई हैं जो कि गाड़ियाँ ठीक करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और बहुत अच्छी सर्विसिंग है इनकी, तो उनको भी सेवा का मौका जरूर देना है।
और साथ ही साथ वाटर कूलर मैं दिखा देता हूँ। यह है वाटर कूलर पेट्रोल पंप वालों का, दिख नहीं रहता है। तो पानी यहाँ से पी सकते हैं। पेट्रोल पंप वालों ने अच्छी ठंडा पानी है। पेट्रोल पंप वाले खुद भी देखो पानी पी रहे हैं। ये देखो पेट्रोल पंप वाले हमारे भाई, तो पेट्रोल भी बढ़िया है इधर, तो पेट्रोल भी भरवा सकते हो। और देखते हैं आज किस किस से मिलते हैं। भाई से मिलते हैं। भाई का नाम क्या है? क्या नाम है भाई साहब? मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो आप? हाँ जी बिल्कुल देखते हैं। और लोगों के आप क्या कहोगे, मतलब कि मेरा यूट्यूब चैनल देखना चाहिए? बिल्कुल सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है। कैसा लगता है मेरे वीडियो? बहुत बढ़िया। मेरे लिए कह रहे हो या दिल से कह रहे हो? दिल से कह रहे हैं। तो देखिए भाई हैं, चलते हैं आगे। तो हवा भी हमने चेक करवा ली और भरवा ली हवा भी। कोटद्वार तहसील में पहुंच चुका हूं और कोटद्वार तहसील में हमारे भी बहुत सारे काम पड़ते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आंदोलन होते हैं सब कोटद्वार तहसील में होते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको बेहतरीन में कोटद्वार तहसील। और यहीं पर देखिए वकीलों के चैम्बर हैं, सभी वकीलों के चैम्बर यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो शिकायतें जो यहाँ पर जो तहसील से आ रही है कि एसडीएम तो यहाँ कम से कम एसडीएम परमानेंट नहीं है। एसडीएम परमानेंट होना चाहिए, जिससे कि लोगों को बहुत सारी असुविधा यहाँ पर लोगों के साथ आ रही है। एसडीएम योगेश मेहरा जी कुछ 1.5 से 2 साल वो रहे, बस वही परमानेंट यहाँ पर एसडीएम कोटद्वार में रहे। उसके बाद कोई भी कोटद्वार तहसील को कोई भी एसडीएम अभी तक नहीं मिला है। लोगों को दिक्कतें आती है, रजिस्ट्री की बहुत सारी समस्या लोगों के साथ है, और दूसरी जो दिक्कतें हैं वो लोगों के साथ हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो ठीक आप देखेंगे एसडीएम का कार्यालय है, ऑफिस है, और इसमें अभी कुंडी लगी हुई है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से ये मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये एसडीएम कार्यालय है और ये इसमें कुंडी लग चुकी है। अभी प्रॉपर एसडीएम यहाँ पर नहीं है और लोगों को बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है। तो इस तहसील में एसडीएम प्रॉपर नहीं है। जब एसडीएम प्रॉपर नहीं है तो किस प्रकार से काम यहाँ पर चलेगा। और 1.5 से 2 लाख की आबादी कोटद्वार की है, और 1.5 से 2 लाख की आबादी को किस प्रकार से काम पढ़ते हैं। बहुत से लोग बिना रजिस्ट्री के यहाँ पर काफ़ी उनको समय हो गया है, तो इस पे काम होना चाहिए। और अगर एसडीएम यहाँ पर परमानेंट होंगे तो दिक्कतें दूर होंगी। कई लोगों से हमारी बात है, रजिस्ट्री की दिक्कतें आ रही है और दूसरी समस्या उनको हो रही है। और इस समय जिस प्रकार से खबरें और तो नहीं है, आज ये खबर मुझे पता चली जब मैं यहाँ पर आया, एसडीएम कोर्ट में आया, यहाँ तहसील में आया। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि किस प्रकार की समस्याएं आप लोगों को आ रही है। तो दोस्तों, ये मैं आ चुका हूँ झंडा चौक में। आप देख सकते हैं कि झंडा चौक के दृश्य आप देख सकते हैं। और मैंने कहा है कि 1.5 से 2 लाख की आबादी कोटद्वार की है, और यातायात की व्यवस्था जिस प्रकार से है, बहुत ही खतरनाक व्यवस्था यातायात की है। पुलिस की इंटरसेप्टर यहाँ से गुजर रही है, और एक इन्होंने व्यवस्था यातायात की बनाई है। मैं दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से इन्होंने यातायात की व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। ये जो झंडा चौक है, आप यहाँ से अगर इस साइड मेरी उंगली की तरफ देखेंगे तो 4 व्हीलर आप यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए आपको गोखले मार्ग से जाना पड़ेगा। और पुलिस लगातार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। और यहाँ से ये 2 व्हीलर के लिए यहाँ से बनाया गया। और देखिए पुलिस लगातार अनाउंस भी कर रही है कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं। और यहाँ से ये है कि 2 व्हीलर के लिए यहाँ से जा सकते हैं। और ये सीधे जो आप देखेंगे गोखले मार्ग के लिए 4 व्हीलर के लिए बनाया गया है। लेकिन व्यवस्थाएं अभी उस प्रकार से पटरी पर नहीं आ रही है। और मेरा तो अपना मानना यह है कि गोखले मार्ग में 2 व्हीलर नहीं जाने चाहिए। अगर 4 व्हीलर वहाँ से जा रहे हो तो उधर से 2 व्हीलर को नहीं जाने देना चाहिए। 2 व्हीलर के लिए इधर से बनाना चाहिए। उधर से 2 व्हीलर भी जा रहे हैं गोखले मार्ग से, 4 व्हीलर भी जा रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं यातायात की व्यवस्था। क्योंकि बहुत छोटा शहर है कोटद्वार, और लगातार अतिक्रमण पूरे कोटद्वार शहर में है। अगर यातायात की व्यवस्था आपको सुधारनी है तो अतिक्रमण पे आपको लगाम लगानी पड़ेगी। अगर अतिक्रमण पे आप लगाम लगा पाएंगे तभी यातायात की व्यवस्था थोड़ी बहुत सुधर पाएगी। और खासकर जिस प्रकार से रोडवेज बस स्टैंड है, अड्डा है, या आप देख रहे हैं कि मोटर नगर में जो गड्ढा जो बना दिया गया, अगर इन पर काम होता है, ये दूरदर्शी सोच यहाँ के नेता रखते हैं और उसको धरातल पर अगर काम करेंगे तो ही जाके यातायात की व्यवस्था सुधर सकती है। वरना ये जो है लंबी बातें छोड़ने से कुछ नहीं होगा और धरातल पर काम करना होगा। ऐसा मुझे कोई अभी तक ऐसा माइकल लाल नेता, मैं थोड़ा सा ज़रा सख्त कह रहा हूँ, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि ये मेरी अपनी भावना है।
और मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी कोटद्वार का नागरिक हूँ, पत्रकार बाद में हूँ, पहले कोटद्वार का नागरिक हूँ, और दिन प्रतिदिन मुझे भी इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई माइकल लाल नेता यहाँ पर चाहिए, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम उप जिलाधिकारी जितने भी आए हैं वो अतिक्रमण पे अभी तक काम नहीं कर पाए। अतिक्रमण पे जिस प्रकार से काम होना चाहिए इस प्रकार से काम नहीं होता। अतिक्रमण यहाँ से कोटद्वार से हटना ही हटना चाहिए। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और 2 बजे तक आज ये मैं पूरा ब्लॉग कहे आप इसे, चाहे आप इसको एक वीडियो कहे, क्योंकि लगातार मैसेज भी मैं वीडियो में अपने छोड़ता रहूँगा। और ये झंडा चौक की 12:30 बजे की स्थिति है, आप देखिए किस प्रकार से। तो वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, और मेरा काम है दिखाना, मैं लोगों को लगातार आपको दिखाता रहूँगा। और ये झंडा चौक की ज़्यादा स्थिति आप लोग कमेंट कर जरूर कीजिएगा। देखिए कि जिस प्रकार से पुलिस की ड्यूटी रहती है, बहुत चाक चौबंद पुलिस की ड्यूटी रहती है, और पुलिस बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। और साथ ही साथ होमगार्ड के जवान हमारे साथ है। देखिए होमगार्ड, और इस समय अगर कोटद्वार की बात की जाए, पूरे उत्तराखंड में होमगार्ड के लोग कोरोना में भी इन्होंने काम किया था, बहुत ही बड़ा काम इन्होंने किया था। और लगातार इस समय भी अगर ट्रैफिक की यातायात व्यवस्था को जो थोड़ा बहुत जो सुधर रही है वो इनकी मेहनत है। इस कड़ी धूप में भी ये देखिए होमगार्ड के लोग यहाँ पर लगे हैं। होमगार्ड हो चाहे पीआरडी के, इन जवानों को भी एक सैल्यूट जरूर बनता है, क्योंकि इनकी सैलरी उतनी नहीं है जितनी इनको मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लगातार अपनी ड्यूटी करते हैं। अच्छा सर, कितने घंटे की ड्यूटी आप लोगों की? 8 घंटे की। सैलरी कितनी होती है? 18,000 रुपये। और इस कड़ी धूप में, चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, इसी प्रकार से ये लगे रहते हैं। और लोगों के साथ इनकी बहस भी होती है, क्योंकि कोटद्वार की जो यातायात व्यवस्था है बहुत ही खतरनाक है, और लोगों से बहस भी होती है। बहस भी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा देखो बहस इनको करनी पड़ती है। और मज़े जो है पुलिस वाले लेते हैं, तो इनको भी अच्छी खासी इनको सैलरी मिलनी चाहिए। कम से कम आज के दौर में 30,000 रुपये सैलरी एक व्यक्ति की होनी चाहिए। तो इस पर भी राय दीजिएगा। तो दोस्तों अब आ गया हूँ मैं लाल बत्ती पर। लाल बत्ती चौराहा इसको कहा जाता है, और वीरवाला तेलू रोतेली चौक भी इसको कहा जाता है। और यातायात व्यवस्था यहाँ भी सुचारू रूप से चल रही है। और देखिए किस प्रकार से ट्रैफिक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। मेरा ठीक पीछे तेलूवाला रोतेली चौक में मैं हूँ, इसको रेड लाइट कहा जाता है। और कहीं ना कहीं रेड लाइट लगाने के बाद ऐसा एहसास कोटद्वार वासियों को कराया जा रहा है कि आप बड़े शहर में रहते हैं, मेट्रो शहर में रहते हैं। ये देखिए लाल बत्ती चौक, अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए बुजुर्ग हमारे पुलिस वाले हैं यहाँ पर, ये ड्यूटी कर रहे हैं। ये राम राम जी सर, राम राम जी। तो ये देखिए ये ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से होमगार्ड के जवान आपको मैं बता रहा हूँ कि लगातार कि किस प्रकार से ड्यूटी कर रहे हैं। और बुजुर्ग हैं यहाँ पर, ये देखिए इधर मुझे दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिएगा। और किस प्रकार से लाल बत्ती चौराहे की ये स्थिति है। और आज दोस्तों 2 बजे तक का पूरा ये ब्लॉग होने वाला, ब्लॉग बोलिए, आज इसे वीडियो बोलिए। लगातार मैसेज भी मैं देने की कोशिश करता हूँ, अपने कोटद्वार के लिए कार्य करने की भी कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और देखिए किस प्रकार से काफ़ी अच्छा ट्रैफिक हमारे कोटद्वार में हो गया है। लोगों के पास हर घर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की आज ज़रूरत है। लेकिन इस प्रकार के जो यातायात के जो नियम है, या यातायात की जो सुविधा कोटद्वार में होना चाहिए। लोग बड़े बड़े मॉल जरूर बना लेते हैं, लेकिन पार्किंग के लिए वो सुविधा कोटद्वार में नहीं यूज करते हैं। पार्किंग के लिए भी होना चाहिए, और एक ऐसा कानून जरूर होना चाहिए कि जो बड़े बड़े जितने मॉल बन रहे हैं, कम से कम उनके पास 40-50 गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पार्किंग की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसकी समस्या आती है। मॉल जो छोटे छोटे दुकानदार जो पहले से उनके साथ से कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी मॉल बन रहे हैं जो बड़े बड़े कोटद्वार में, उनको कम से कम 40 से 50 गाड़ियों की यातायात की व्यवस्था यहाँ पर करनी चाहिए। पुलिस अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। पुलिस को अगर यातायात की बात की जाए तो उस प्रकार से अपना लगातार कार्य कर रही है। इंटरसेप्टर यहाँ पर खड़ी हुई है पुलिस की। एक क्रेन वाली जो वैन है ये भी खड़ी हुई है, देखिए। और ये जिस प्रकार से जो नियमों के विरुद्ध जो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं उनको ये इस प्रकार से क्रेन के द्वारा खींच के ले जाते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए पूरी क्रेन है। एक स्कूटी भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर इंटरसेप्टर ये है, इंटरसेप्टर पुलिस भी यहाँ पर खड़ी हुई है। और ये भी यातायात की सुविधा के लिए बनाया गया है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं दिखाऊँगा आज 2 बजे तक आपको, आप देखते रहिएगा आप लोग। तो दोस्तों विकराल गर्मी कोटद्वार में पड़ रही है। और गर्मी में इस प्रकार के देखिए पानी के जो शरबत के जो स्टॉल लगा रहे हैं, निःशुल्क शरबत लोगों को पिला रहे हैं। बहुत बड़ा काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आइए आज बात करते हैं इस प्रकार से विकराल गर्मी पड़ रही है कोटद्वार में। और यहाँ पर देखिए पूरी शाम
मित्र मंडली करके कोई संस्था है, वो यहाँ पर लोगों को पानी पिला रही है, मीठा शरबत यहाँ पर पिला रही है। ये उनसे बात करते हैं, कंसल जी हमारे साथ है, कंसल जी से बात करते हैं सर। जिस प्रकार से विकराल गर्मी पड़ रही है और श्याम मित्र मंडली के द्वारा यहाँ पर एक मीठा शरबत का निःशुल्क स्टॉल लगाया गया, क्या कहेंगे सर? ये हिंदू धर्म की एक मान्यता के अनुसार लोगों जल का वितरण करना ऐसा माना जाता है और इसी को लेकर श्री श्याम मित्र मंडल समिति हमेशा अग्रणी रही है। और इसी क्रम में कल बालाजी मंदिर में साथ शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें श्याम बाबा का डोला भी निकाला जाएगा। उसके पश्चात रात्रि 8 बजे से मिलन में श्री श्याम बाबा का कीर्तन होगा। अधिक से अधिक श्याम प्रेमी जनता वहाँ पर आए। श्री श्याम मित्र मंडल समिति आप ही के सहयोग से कार्य कर रही है सभी के लिए। तो कंसल जी कह रहे हैं कि श्याम मित्र मंडली का कल एक और कार्यक्रम है, जिस प्रकार से बालाजी का वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव एक किया जा रहा है। 5 दिन का ये कार्यक्रम है, 8 से 12 तारीख का ये कार्यक्रम है और कल एक झांकी का आयोजन वहाँ पर किया जा रहा है। 4 बजे से वो झांकी निकलेगी। तो श्याम मित्र मंडली की वो कभी एक झांकी है, वहाँ पर डोला निकाल रहे हैं वो, तो सभी लोग झांकी को भी देखें। शाम को 4 बजे से है और बहुत सुंदर कार्य देखिए ये किस प्रकार से राहगीरों को आज पानी पिला रहे हैं। और मैं सभी से कहूँगा, जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है तो सभी मिलजुल कर, आज इन्होंने लगाया, कल हमें लगाना चाहिए, फिर तीसरों को लगाना। इस प्रकार से किसी को भी इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और श्याम मित्र मंडली बहुत ही बधाई के पात्र, जिस प्रकार से लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं। चल रहे दोस्तों कोढ़िया बैरियर तक, जो कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। ये चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या कुछ वहाँ चल रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार के प्रवेश द्वार। जैसे कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये जो बैरियर है कोढ़िया बैरियर, इसको कोटद्वार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और कोटद्वार में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहूँगा, जो कि यहाँ की विधायिका हैं या नगर निगम के जो मेयर हैं, दोनों को कहूँगा कि यहाँ पर कहीं भी पानी का इस प्रकार से प्याव नहीं है जहाँ पर ठंडा जल यहाँ पर लोगों को मिले। किसी प्रकार की इस प्रकार की सुविधा नहीं है। विकराल गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। और ये जो बैरियर है, कोढ़िया बैरियर है, यहाँ से इस समय सीजन चल रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ सीजन चल रहा है। यहाँ पर कम से कम एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए या जिस प्रकार की यहाँ पर एक ऐसा स्वागत कक्ष होना चाहिए जहाँ पर लोगों को जानकारी मिल सके कि हमें कहाँ से क्या करने जाना है। बद्रीनाथ जाना है तो किस प्रकार से हम जा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक स्वागत कक्ष होना चाहिए, वो अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं देता। और ये भी सुनने में आया कि यहाँ पर लाइटिंग की सुविधा उस प्रकार से नहीं है। ये देखिए मैं यहाँ पर हूँ, ये आपको देख रहा है कोढ़िया बैरियर, और लाइटिंग की सुविधा यहाँ पर उस प्रकार से नहीं है। अभी तो खैर दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पर यातायात नहीं है जिस प्रकार से होता है। लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, मुझे बताया गया इस बारे में। तो लाइट होनी चाहिए यहाँ पर, और साथ ही साथ कोटद्वार में पूरे शहर में पानी की सुविधा होनी चाहिए। राहगीरों के लिए पानी प्रॉपर होना चाहिए। ठंडे पानी की कहीं व्यवस्था नहीं। शौचालय कोटद्वार में नहीं है, अगर प्रॉपर देखें शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और इस प्रकार के ओवरलोडिंग जो ये छोटे छोटे हाथी है ये घूमते रहते हैं कोटद्वार में, इस पर कब कैसे लगाम लगेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें जो है ओवरलोडेड एक बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बैरियर में कोटद्वार की कोढ़िया बैरियर में मैं आया हूँ और आज पूरा एक ब्लॉग में लेकर आया हूँ। तो व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा, इसी प्रकार से सुबह से और दिन के 2 बजे तक की क्या मेरी दिनचर्या रही है, उस पूरे इस वीडियो में मैंने आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। और ये गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार है, और कोटद्वार का प्रवेश द्वार ये कोढ़िया बैरियर है। कोढ़िया बैरियर में यहाँ पर जिस प्रकार से बताया कि लाइटिंग की उस प्रकार से सुविधा नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए। और पूरा कोटद्वार शहर में कहीं भी पानी के प्याव नहीं है या पानी के इस प्रकार से कूलर नहीं है जिससे राहगीरों को कोई कुछ फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, राय दीजिएगा ज़रूर। और साथ ही साथ मेरा चैनल कड़वा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करना है आपने। यही सब शब्दों के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।